व्यक्ति जो करता है उसे वही मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल मिल जाता है और बुरे कर्म करता है तो बुरा फल मिल जाता है। पका हुआ आम कभी भी कड़वा नहीं हो सकता, वो सदैव मीठा ही रहता है। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी प्रकार अच्छे कर्म का फल हमेशा सुखदायी होता है, इसलिए हमें सर्वदा अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म, जिससे आत्मा को सुख हो, आत्मा की मुक्ति हो और सर्वजन के लिए हितकारी हो, ऐसा श्रेष्ठ कर्म सदैव करना चाहिए। प्रभु महावीर इस संदर्भ में कहते हैं कि आत्मा स्वयं करता है, स्वयं भोगता है, आत्मा स्वयं मित्र है, स्वयं शत्रु है। इसी बात को कर्मयोगी श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। अच्छे बुरे कर्मों का फल तुम्हें स्वयं ही मिलेगा। इस बात को भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। संत ने कहा है कि व्यवहारिक दृष्टि से कोई भी मनुष्य मदिरा पीने का कर्म करता है तो मदिरा पीने का परिणाम उस मनुष्य को मिलता है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति शहद पीने का कर्म करता है तो उसकी जिह्वा मीठी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से सब कर्मों का अपना स्वभाव है, वह अपने कार्य अनुसार, कर्मानुसार अपना स्वभाव छोड़ता है। उन्होंने कहा कि बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए तथा अच्छे कर्म सदैव करने चाहिए। अच्छे कर्म करने पर अभिमान नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि निरपेक्ष भाव से अच्छे श्रेष्ठ कर्म सदैव करने की परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस जन्म के कर्मों का खाता शून्य करने का तरीका है निष्काम कर्म। इसमें हम कर्म तो करते हैं लेकिन उनका फल नहीं बनता, क्योंकि वे कर्म आसक्ति और अहंकार के बिना परमात्मा का ध्यान रखते हुए निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। असलियत में हमारे अंदर चित्त नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम कर्म के हिसाब से फल देना है, लेकिन इसकी खूबी की कर्म करने के बाद पता नहीं लगता कि इसका फल कब मिलेगा। कई बार फल तुरंत और कई बार कुछ समय बाद और कई बार अनुमान भी नहीं लगा सकते कि जो कर्म आज किया है उसका फल कब मिलेगा। वैसे भी पता नहीं जो फल हम आज भोग रहे हैं वह न जाने पिछले किस जन्म का फल है। देखा जाए तो शरीर में चित्त का कोई स्थान नहीं, बल्कि कर्म के फल हमारी ऊर्जा में इकट्ठे होते रहते हैं। कोई भी कर्म तब तक फल नहीं देता जब तक उसका फल किस प्रकार आएगा यह तय न हो जाए। इसलिए कर्म फल के समय के जान पाना मुश्किल होता है। यही कारण है कि हम इस जन्म में किए गए कर्मों के फल सिर्फ इसी जन्म में नहीं भोग पाते। इसलिए हम अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा, चाहे देर हो या सवेरे, कर्म सिर्फ हमें भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं यह सही कर रहा हूँ? अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर अपने आप को बचा लिया तो सजा भी बचा लिया। अपने आप बुरा कर्म करने से बचा लिया तो अपने आप को भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक न एक दिन भगवान अवश्य सजा देगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्म तो सबको उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म जो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। कर्म के पास न कागज है न ही किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कार्य करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। भगवान के देर भले ही हो जाए मगर अंधेर नहीं हो सकता। जिसको आप देर समझते हैं वह देर भी नहीं है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म फलीन होने का समय पहले ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज़्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी इसको समझ या ज्ञान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं, परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ेगा।
इस समय जो हम दुख भोग रहे हैं यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्मों के हमारे किए गए पुण्य या बुरे पापों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान है कि हमारे कर्म, विचार और भावनाओं के अनुसार हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी और वह सुख या दुख हमको खुद ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य के कब किए गए पाप फल कब मिलेगा इसका किसी को कुछ पता नहीं है। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं उग्र पाप की फल की तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब पाप की बारी आती है। पाप का भोगना पड़ता ही पड़ता है। इस जन्म से भोगना पड़े या जन्मांतर में, इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है इसके थोड़े सी मुक्ति हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। मगर सत्यंग दंड को कर्म करा सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हंस हंस के झेलो या रोकर झेलो, ये हमारे कर्म का फल तो हमें अवश्य ही मिलेगा। फिर रोकर क्यों झेलें? रोने से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते हंसते रहे तो आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो, यह एक उत्तम यह कर्म भूमि है। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। जैसा कार्य कर्म होगा वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। फिर दुष्कर्म क्यों करें? प्रत्येक के कर्म प्रभु याद करेंगे तभी अच्छे फल ही भोगेंगे। धन, दौलत, सुयश, खुशियाँ, सफलताएं, सुख, परिवार, रोना हमारे कर्मों का फल है और पीड़ा, दुख, बीमारियों, आफत, दुखी परिवार, रोना हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो किया था उसका फल हमें अब मिल रहा है। भूतकाल में हम जो भोग चुके हैं हो सकता है इस जन्म में भोगेंगे। श्री कृष्ण ने समझाया कि भीष्म पितामह सुख दुख से, जय पराजय से परे हैं। वो जानते हैं कि जो होने वाला था यही हुआ। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, मैंने ध्यान करके 73वें जन्म तक देखा, मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों की शस्या से क्यों सोना पड़ा? श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, हे संयम मूर्ति भीष्म, 73वें जन्म में पहले 74वें जन्म में आपको पता चला कि आप किशोर थे। तब आप वन घूमने गए, वहां पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था। उस कर्म का फल घूमते घूमते मिल रहा है। कर्म का फल 6 साल में दुगना, 12 साल में 4 गुना, 18वें साल में 8 गुना और 24वें साल में 16 गुना इस प्रकार मिलता है। कर्म का फल 6 साल में दुगना और 12वें साल में 4 गुना, यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोच लें कि इसका फल क्या होगा। धृष्टराज ने श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा। मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे अपनी सी बेटों की मृत्यु का शोक मिला? मैंने अपने 100 जन्मों तक देखा है श्री कृष्ण ने ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने योगबल से धृष्टराज ने देखा कि एक राजा थे और वो स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना विचार किए जो सामने आ जाता लेते, इनाम भी नहीं दिया और एक दिन रसोई में हंस के 100 बच्चों को मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृष्टराज जी, आप स्वाद में अंधे हो गए, तभी आप इस जन्म में अंधे बन गए। तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से 100 जन्म तक तुम्हें फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने के बाद का फल तुम्हें मिल गया। तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। सोचो साथ में क्या लाए और क्या लेकर जाएंगे। मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद हम उसे साथ भी ले जा सके और हमारे ही काम अगले जन्म में भी हमारे ही काम आ सके। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ नंगे इस संसार में आए थे और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। मृत्यु के बाद यह धन, दौलत, जमीन, मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शोहरत, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, सभी बच्चे किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते, चाहे राजा सम्राट हो या कोई भिखारी हो। इसलिए इतना मोह, इतना ज़्यादा लगाव इसने क्यों रखें? साथ ही हमारे जाएंगे सिर्फ हमारे अच्छे या बुरे कर्म, कीर्ति या अपकीर्ति, दान, धर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा, पुण्य जो हम इस जन्म में करेंगे ये अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा। हम प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो, आंखें बंद करके 2 या 4 मिनट अवश्य सोचना चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति को क्यों अपने साथ बांध रहे हैं। यह भाग दौड़, तनाव, ताना बाना,
मकड़ी के जैसे जाला बुनकर इनमें क्यों उलझे हुए हैं और किसके लिए? जो हमें बुरा लगता है यह दूसरे को कभी मत दो, जैसे कि कड़वी बात, गाली, गुस्सा, बेइज्जती, असम्मान, अपमान, गला खोटी वाला या पीने का सामान इत्यादि। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वह दूसरों को ज़रूरतमंद को बिना मांगे भी 2 पैसे की आम लक्ष्मी, मीठी बातें, सद्व्यवहार, सम्मान, खाने पीने की अच्छी बढ़िया सामान दोनों हाथों से बांटो, लुटा दो, परोपकार करो, दान धर्म करो। संतों ने भी कहा है जो कुछ तुम समेटते हो यह सपना, यह जो लुटा रहे हो यह केवल अपना है, इसलिए जितना लुटाओगे वो तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे काम आएगा। सिर्फ तुम्हारे ही याद रखो कि संसार में किसी भी वस्तु से मनुष्य के स्थायी संबंध नहीं है। यह शरीर, मकान, रुपए, पैसे, जमीन जायदाद, स्त्री, पुत्र, परिवार, बांधे मित्र कोई भी साथ नहीं रहने वाला है। एक दिन इन सब वस्तुओं को ज्यों का त्यों छोड़कर यहाँ से चल देना है। जब जाएंगे तब साथ में कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, सिर्फ भगवान के साथ छूटने वाला नहीं है। साथ में एक छोटा सा दिल भी नहीं ले जा सकते। आप कितने भी उपाय कर लो, सारे उपाय यहीं धर जाएंगे। सिर्फ भगवान नारायण, प्रभु की शक्ति, दुखियों की सेवा, दान पुण्य साथ अवश्य जाएगा। साथ में जो जाएगा वही तो अपना हुआ, जो नहीं गया वो सब पराया हुआ। जीते जी उन पराई वस्तु का मोह क्यों रखें? आप गंभीरता को जाकर विचार करें। साथ में एक तिल भी नहीं ले जा पाएंगे तो फिर अशांति, हाय, छीना छपटी क्यों, किसके लिए? भगवान का हुक्म है, हर कार्य प्रभु को नियमित सुलझकर फल प्रभु पर छोड़कर कभी बुरा करेंगे ही नहीं। तो सोचो फिर दुख क्यों करें? दुख सुख भी एक सोच का कारण ही तो है। दुख को भी मनो प्रभु सुख ही सुख कर देंगे। यदि मोक्ष की इच्छा है तो विषयों विष के समान दूर से ही त्याग दें और संतोष, दया, सरलता अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन करें। एक साधु एक गांव में हर रोज भिक्षा मांगने जाता था। जिस घर में भी वह जाता था कोई आटा, दाल या चावल कुछ भी दे देता और वह अपना इस तरह से पेट भर लेता था। उसी गांव में एक व्यक्ति हर रोज भिक्षा मांगने पर गोबर डाल देता और यह कहकर डांट देता कि भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो जाओ और जाकर कुछ काम कर लो। वह साधु चुपचाप गोबर लेकर आ जाता और एक तरफ ढेर लगा देता। ऐसे करते करते उस गोबर का बहुत बड़ा ढेर बन गया। साधु भी हर मोक्ष भिक्षा मांगने जाता, उस आदमी को रोज ही उसको गोबर डाल देता और गांव में लोग खाना देते। ऐसे करते करते दोनों का समय बीत गया और जब दोनों जीवन यात्रा पूरी कर भगवान के घर में पहुंचे तो गोबर डालने वाले इंसान को खाने में भगवान ने घर गोबर मिला। तो उसने भगवान से कहा, प्रभु मैं गोबर कैसे खा सकता हूँ? भगवान ने कहा कि जब साधु तेरे घर भिक्षा मांगने जाता था, जिसका कोई और भिक्षा मांगने के सिवाय कोई चारा नहीं था, तो आपने उसको गोबर दान में दिया था। वही गोबर का ढेर अब इतना बड़ा हो गया है कि आपको हिस्से में मिल रहा है। तो उस व्यक्ति ने भगवान के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, भगवान मैं गोबर नहीं खा सकता, कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताओ। भगवान ने कहा, कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब वो इंसान प्रभु के आगे रोए और गिड़गिड़ाए, कृपया करके इस समस्या का कोई समाधान हो तो बताओ। भगवान बोले, इस सारे गोबर में आप हर रोज एक कपड़े में डालकर पानी के साथ धोते रहो, एक प्रकार आपका कर्म कट जाएगा। ऐसे करते करते उसको गोबर का सीधे 1 से कम 1 साल लगेगा और सबसे लास्ट में गोबर का जो आखिरी अंश भूस और घास का कुछ हिस्सा कपड़े में ऊपर रह गया। तो भगवान बोले, आपको यह हिस्सा तो खाना ही पड़ेगा। वह इंसान फिर रोए और कहे, इसको कैसे खाऊं? प्रभु ने कहा कि किसी के बुरे कर्मों का मैं कम कर सकता हूं पर बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता, इसलिए आपको यह खाना ही पड़ेगा। भगवान ने उसे समझाया कि आप गोबर खाने से बच गए, अगर आप उसको न धोते तो वह सारा गोबर आपको ही खाना पड़ता। इसी प्रकार हम जीवन में कोई फल की पौधा लगाते हैं तो उसको उगने में, बड़े होने में समय लगता है और फिर वही 2 साल 4 साल के बाद बड़ा होता है। फिर उस फल लगते हैं और किसी भी कर्म का एक दिन नहीं मिलता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। यह सब उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा कर्म कर रहे हो। फल मिलने के समय जरूर लगेगा कि मिलेगा ज़रूर। यह समय और परमात्मा का नियम है कि हमारे द्वारा किए गए हर कर्म का सुख और दुख हमारे कर्मों के ऊपर ही निर्भर करता है। हमें सुख और दुख अपने द्वारा ही किए गए कर्मों का हिसाब किताब चुकाना पड़ता है।
कर्मों का फल हमें अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए जब किसी को दान देते हो तो सोच समझ कर दें, क्योंकि एक दिन हमें वह डबल होकर मिलेगा। इसी प्रकार हर काम करते समय भी ध्यान रहे कि हम कौन सा काम सही कर रहे हैं, कौन सा गलत हो रहा है। इसलिए कभी भी भूल कर किसी की आत्मा का न दुखाएं। जितना हो सके अपनी तरफ से इच्छा ही करें। कर्मों का फल देख अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।